जय श्री कृष्णा. By the blessing of Lord Sri Krishna, Lord Sri Jagannath, Lord Sri Ram, we will go forward the second श्लोका of भगवद गीता in details. लास्ट वीडियो में हम बताए थे कि धृतराष्ट्र का मेंटालिटी कैसा था. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दुर्योधन का मेंटालिटी कैसे है और उसमें से क्या सीख ले सकते हैं हम लोग इन आवर लाइफ. ओके, भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 3 में दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य को, कह रहा है कि पश्चाताम पांडुपुत्र नाम माचार्य महति चुनम ब्रूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्य धीमतः. कहते हैं दुर्योधन कह रहा है कि हे आचार्य, पांडुपुत्र का जो सैन्य अरेंजमेंट है देख लो. पश्चाताम, दुर्योधन किसको कह रहा है? द्रोणाचार्य को कह रहा है, जो भले ही उनका सेनापति है, किंतु ये भी याद रख लो कि दुर्योधन उनका गुरु भी है. उस कैसे बोल रहा है? पश्चाताम पांडुपुत्र, हे द्रोणाचार्य देख लो, आपका जो पांडुपुत्र नाम, जो पांडु का पुत्र में जो सैन्य अरेंजमेंट हुआ है कौन किया है? ब्रूढ़ा द्रौपद पुत्र नाम तब शिष्य धीमतः, आपका शिष्य, तब शिष्य, आपका शिष्य ने किया है. यहाँ पे द्रौपद पुत्र नाम क्यों कहा दुर्योधन ने? इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि द्रौपद और द्रोणाचार्य के मध्य में थोड़ा राजनीतिक विवाद था. ओके, इसीलिए द्रौपद ने एक यज्ञ करके द्रौपद मतलब एक पुत्र जन्म किया जो कि द्रोणाचार्य को वध कर सकता है. ये जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने क्या किया ना, जितना भी युद्ध ज्ञान था वो द्रौपद पुत्र को सिखाए थे. उस शिक्षा का लाभ लेके वो पांडु का जितना भी सैन्य का अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट किया था. इसको ताने मारने के लिए दुर्योधन ने कह रहा है कि तब शिष्य धीमतः, आपका शिष्य जो इस सैन्य अरेंजमेंट किया है, आपका विरुद्ध हो के भी आप सब सिखा दिए. ओके, इसमें से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि पहली बात तो कि गुरु को असम्मान नहीं करना है. गुरु को असम्मान करोगे तो आपका विनाश होगा ही होगा. दूसरी बात है कि दुर्योधन सेनापति था भाई, दुर्योधन राजनीतिज्ञ था, योद्धा था. उसमें से इससे ये शोभा नहीं देता है. भले ही वो कुछ भूल हो गया है, बट आगे क्या करना है? एक रियल योद्धा का मीनिंग क्या होता है ना, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो उसमें से वो अपना बेनिफिट ले जाएगा. इस समय पे रियल योद्धा क्या पूछ सकता था एक गुरु को कि भले ही आप उनको शिक्षा दे दिए हैं, बट आप तो गुरु है ना, आपको पता है वो किस में से किस फील्ड में वीक है और किस फील्ड में स्ट्रांग है, कहाँ से मैं अटैक कर सकता हूँ, उनका विनाश हो सकता है. तो इसीलिए कहते हैं कि कॉम्पिटिटर की ताकत और कॉम्पिटिटर की कमजोरी, ये दोनों आप जान लिए ना, तभी 100 बार भी युद्ध कर लो, विजय आपका ही होगा. इसीलिए कहते हैं कि युद्ध करने से पहले थोड़ा देख लो आप किसके साथ युद्ध कर रहे हो. ज्ञानी होगा तो उससे हाथ मिला लो, थोड़ा संधि कर लो. और आप पावरफुल हो ना, अटैक करो. आपका कुछ भूल हो गया तो थोड़ा शांत रह जाओ, थोड़ा बुद्धि से काम करो. ओके, तो हम लोग ये सीख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं. बट हाँ, और एक बार ये है कि इसमें से और एक चीज़ है कि बहुत लोग का मेंटालिटी रहता है कि कुछ भी कर लो, वो ताना मारते हैं. जैसे कि मेरा दोस्त लोग कहते हैं कि भाई हर टाइम क्या भगवद गीता भगवद गीता.
उनको पता नहीं है कि भाई पैसा तो सब अर्जन कर लेंगे, काम तो हर कोई कर रहा है, किंतु आपका जैसे इकोनॉमिक पावर बढ़ रहा है, ऐसे स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना ही होगा ना। एक ना एक दिन तो आपको भगवान के पास आना ही होगा। जो कहते हैं कि जो क्रिटिसाइज करते हैं, उन लोग एक ना एक दिन फेल्योर होगे ही होगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई कोई कुछ कर रहा है मतलब ये नहीं कि उनका ये एफर्ट नहीं है, एफर्ट है भाई। आप तारीफ नहीं कर सकते हो, बट उसको डिस्करेज मत करो। डिस्करेज करोगे ना भाई, वो तो अपने से संभाल लेगा, क्योंकि उनके उसके पास वो ज्ञान है। बट आपके पास जब आया जाएगा, आपके पास जो जिस टाइम पे आएगा, वो मेंटालिटी के वजह से आप हार जाओगे। चाहे आप कितना भी पावरफुल हो जाओ, चाहे आप कितना भी ज्ञान रख लो, मेंटालिटी दुर्योधन है। इसमें से हम शिक्षा ले सकते हैं कि दुर्योधन का मेंटालिटी छोड़ना ही होगा। ओके, होप यू गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वर्स। थैंक यू। नेक्स्ट श्लोक में हम जानेंगे थोड़ा अधिक दुर्योधन का मेंटालिटी के ऊपर, वो कैसे कंपैरिजन करता है, वो कैसे बताता है, कैसे उसका आचरण है, कैसे उसका बोलना है, वो सब देखेंगे। टिल देन टाटा, गुड बाय, जय जगन्नाथ।